हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की नौकरी दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई फौज में पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान, 6 मेडल आए, 6 मेडल में से 5 मेडल अकेले हरियाणा के आए। हम बधाई देते हैं अपने खिलाड़ियों को, 5 मेडल आए ओलंपिक में, 6 में से 5 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। लेकिन दुख इस बात का है कि जब बजट की बात आई, खेल बजट की, पिछले साल के खेल बजट में 2200 करोड़ का खेल बजट, 2200 करोड़ का, हमें यह दुख नहीं है कि 2200 करोड़ में 500 करोड़ आपने गुजरात को दे दिया। ओलंपिक में जाने वाले 117 खिलाड़ियों में 1 खिलाड़ी गुजरात से था, 24 खिलाड़ी हरियाणा से थे। आपने, हमें इस बात का दुख नहीं है कि आपने 500 करोड़ गुजरात को दे दिया खेल बजट, लेकिन हरियाणा के बाटे देश में सबसे कम, केवल 60 करोड़ हरियाणा के बाटे आया। ये किस बात का दर्द है आपको? हरियाणा से 2% खेल बजट हरियाणा को, मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाए 70%, 80%। हमें किसी और प्रदेश से द्वेष नहीं है, लेकिन हमें भी बराबर का बजट आप देखते हैं। और दुख की बात है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इतना दुबात हो रहा है दिल्ली में, हरियाणा के साथ केंद्र सरकार हरियाणा को बजट नहीं दे रही, मगर दिल्ली हरियाणा में बैठी हुई सरकार की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली में जाके कह दे कि हरियाणा को खेल बजट में भी, बाकी बजट में हरियाणा का नाम नहीं आया, कम से कम खेल बजट में हरियाणा का नाम आया था, दिल्ली जाके कह दे। आज आप देख रहे हैं यह इलाका बड़ी मुश्किल से, जब अपनी सरकार आई थी तो ये इलाका आगे बढ़ा था। अब ये हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया, सरकार दोबारा आपके आने जा रही है। खरखौदा वालों, ये बताओ, खरखौदा से कोई कमी तो नहीं रह जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, ये सीट मैं खरखौदा वालों को कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आपके और हमारे हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल से ये जब लड़ाई लड़ते हैं तो देखो, ये लड़ाई लड़ते हैं 10 साल से, आप देखते हो पूरी बीजेपी के निशाने पे भी आते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन की बात आई, महिला खिलाड़ी आंदोलन की बात आई, संविधान की रक्षा की बात आई। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं अकेला विपक्ष में एक ही सांसद रह गया था हरियाणा से, आपकी आवाज उठाता था तो सारी बीजेपी टूट के पड़ती थी, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं एक कदम मैंने पीछे नहीं हटाया और हमेशा आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी देश की सबसे बड़ी पंचायत में आने नहीं दी। इन 10 साल में भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हरियाणा की आवाज नहीं वहां नहीं पहुंची थी, आपके आशीर्वाद की वजह से। खरखौदा मेरा अपना घर है, खरखौदा मेरा अपना हल्का है। मेरे को देखो, ये 2-4 कलोई के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना कलोई का आशीर्वाद है, भाई थोड़ा बहुत खरखौदा का आशीर्वाद मैं उससे कम नहीं मान सकता, मेरा अपना हल्का है। देखो भाई, ये बताओ, आप सबसे पूछना चाहता हूं, छत्तीस बिरादरी, ये देखो खरखौदा की सीट कांग्रेस के पक्ष में तो आप दोगे हुड्डा साहब को, प्रदेश के हुड्डा साहब के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनेगी। खरखौदा विधायक यहां से विधानसभा में जो जीत के जाएंगे उनके सहयोग से। लेकिन ये खरखौदा की सीट भाई दीपेंद्र की भी जोली में खेल लो, घालोगे कि नहीं घालोगे? नहीं बताओ भाई। ये भाई मैं आज ये भाई तो ये आज भाई देखो भाई, अपना घर है, कोई भी बात हो भाई, अपना घर है भाई, अपने घर में बैठ के बात कर लें, कोई बात हो। लेकिन भाई खरखौदा से भाई खरखौदा की रिपोर्ट ओके रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं बताओ। अब ये बताओ दूसरी बात, और भाई देखो अगर ये कलोई का रिकॉर्ड तोड़ दोगे तो फिर तो कोई बात नहीं। अच्छा भाई, अब चलेंगे, बारिश से परेशान तो कोई सा नहीं हो जाएगा भाई। ये मानना बीजेपी वालों को हराने के लिए भाई भगवान का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त है, ये मानना भाई।
ये जो ऊपर से बरस रहा भगवान, ये गंगा स्नान कराने लग रहा है कि बीजेपी वालों को भगाओ, पुण्य पाओ। ये भगवान का भी आशीर्वाद।